हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक लॉ एमसीक्यू सीरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आरबीआई और सेबी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल बिजनेस कैरीड आउट बाई एनबीएफसी। हमारे को बताना है कि एनबीएफसी फर्म्स के द्वारा निम्न में से कौन सा मुख्य बिजनेस अपनाया जाता है या कौन सा मुख्य बिजनेस चालू किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, हायर परचेजिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड लोन और ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन का जवाब बेटर है कि आप सबसे पहले अपने आप दें और फिर उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से इन्हें मैच करेंगे। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द अबव। एनबीएफसी ये सभी प्रकार के काम करती है। वो हायर परचेज फाइनेंस का भी काम करती है, हाउसिंग फाइनेंस का भी करती है और इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स का भी काम करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट तथ्य बनता है कि एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स, एनबीएफसी की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनको अच्छे से ध्यान कर लेंगे, इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत। मुख्य तौर से एनबीएफसीज दो प्रकार की होती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। एक होती है, एक प्रकार है उसका डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फाइनेंसिंग कंपनीज और दूसरा नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो स्टूडेंट्स, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है? ये पब्लिक से डिपॉजिट भी प्राप्त करती हैं और उन्हें लोन भी प्रदान करती हैं। और दूसरे टाइप की क्या है? नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल कंपनी। नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा प्राप्त नहीं कर सकती, ये केवल उन्हें लोन प्रोवाइड कराएंगी और उस लोन की रिकवरी करती है इनका। ठीक है, मुख्य रूप से ये मेन अंतर है इसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स द एनबीएफसीज इन इंडिया। भारत में एनबीएफसीज को कौन रेगुलेट करता है? इनकी जो इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है वो कौन बनाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एनबीएफसीज के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाता है वो आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ने भारत में के केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को एक निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में कार्य आरंभ किया था और इसकी प्रारंभ में पूंजी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए की थी। और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इसके प्रारंभ में यानी कि 1935 में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन इसे परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया 1937 में मुंबई में। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को बढ़िया तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है? निम्न में से कौन सा डिस्क्राइब करता है? सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, यानी कि उसके लिए नियम कानून बनाता है। सेबी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेबी इज फॉर एथिकल प्रैक्टिसेस और ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। सेबी ये सारे रोल प्ले करता है। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में प्रतिभूति बाजार के कार्यों को विनियमित करने के लिए की गई थी। सेबी शेयर बाजार में व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है। चलिए फुल फॉर्म ऑफ क्यूआईबी। क्यूआईबी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 कोटेशन फॉर इंडियन बिडर्स,
ऑप्शन बी क्वालिफाइड इंडियन बिडर्स, ऑप्शन सी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, और ऑप्शन डी कोटेड इंडियन बिडर्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। ये कौन है, इनके प्रकार क्या हैं? ये म्यूचुअल फंड और बैंक्स जो है आपके QIB की कैटेगरी में आते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की कैटेगरी में आते हैं म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स वगैरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेबी। सेबी के संदर्भ में निम्न से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये पहला ही ऑप्शन है, एट प्रेजेंट इट इज नॉन स्टेचुरी बॉडी। ये हमारे से गलत आंसर पूछा है। क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट, सेबी के संदर्भ में सही नहीं है। वर्तमान में स्टूडेंट्स सेबी जो है स्टेचुरी बॉडी है, और इसने स्टेचुरी बॉडी का इसको जो स्टेचुरी पावर प्रदान की गई थी वो सन 1992 में प्रदान की गई थी। और सेबी को 6 मेंबर मैनेज करते हैं, है ना इसकी कमेटी में। अब सेबी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स कि सेबी को स्टेचुरी पावर प्रदान करने के लिए एक ऑर्डिनेंस 30 जनवरी 1992 को पास किया गया, और इसको स्टेचुरी बॉडी के रूप में ये संस्था 12 अप्रैल 1992 को एस्टेब्लिश हुई, और अब रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट को। और सेबी के आने से पहले जो सिक्योरिटी मार्केट थी उसको कंट्रोल करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, और इसके लिए एक्ट था, ये किस एक्ट के अंतर्गत इसको पावर प्रदान की गई थी? कैपिटल इश्यूज कंट्रोलर एक्ट 1947 के अंतर्गत इसे ये पावर्स प्रदान की गई थी। किसे? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज को, मार्केट से सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। अब वर्तमान में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। इसकी स्थापना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर हुई थी 1988 में, लेकिन इसको स्टेचुरी पावर प्रदान की गई थी 1992 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेबी। एग्जामिनेशन में कई में पूछा गया है, अभी जो लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें भी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। इन्होंने ये पदभार 2017 में ग्रहण किया था। ये 5 साल के लिए मनोनीत किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय त्यागी जी हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील अगेंस्ट सेबी। सेबी के अगेंस्ट में कहाँ पर अपील कितने दिनों में की जा सकती है? ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, सेबी के अगेंस्ट में अपील करने के लिए जो समय अवधि है वो 45 दिन की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सेट इज। तो सेट की फुल फॉर्म बतानी है। क्या ये सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है? क्या ये सिक्योर्ड अपील टाइम है? क्या ये सिक्योरिटीज एंड ट्रिब्यूनल है? क्या या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट सेट की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी मुद्रा के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित प्रावधान किस अनुभाग में दिए गए हैं? सेक्शन 3 to 9, सेक्शन 7 to 13, सेक्शन 4 to 8, सेक्शन 11 to 15। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 3 to 9, 3 से 9 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वर्ड बुल्स और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर, बैल और भालू शब्द किससे संबंधित है? फॉरेन ट्रेड से, बैंकिंग से, शेयर मार्केट से या एजुकेशनल सेक्टर से? ये हमारे को बताना है कि ये जो 2 शब्द हैं बुल और बियर ये किस सेक्टर से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बुल और बियर शब्द सिक्योरिटी मार्केट के संदर्भ में
प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हमारे को बताना है कि निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रे, IBRD, ICRA या IRDA। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है कि निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, भारत की है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है और इसको फॉर्मली जो जाना जाता है वो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 किसके दिशा निर्देशन से संबंधित है। क्या ये पूंजी बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की सूची है, प्रकटीकरण मानदंड है, जनता के मुद्दे हैं यानी पब्लिक इशू से संबंधित है। जो शेयर मार्केट में शेयर को लॉन्च करने को बोलते हैं कि पब्लिक इशू आ रहा है, उसका साधारण जनता उसमें किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकती है, या ऑल द अबव ऊपर के सभी से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 ये पब्लिक इशू से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BSE से संबंधित। आज का ये होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। क्या कि BSE लिमिटेड, जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ये कब स्थापित किया गया था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। Okay students, thank you for watching. Please like, comment and subscribe our channel, and best of luck for your examination.